हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 23 फरवरी को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम के बारे में। किस तरह के क्वेश्चन बने, कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या था और कौन कौन से टॉपिक जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनको आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे समझ में आ जाए। अगर आपका एग्जाम था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था कौन कौन सा एंशिएंट यूनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मेंशन किया गया है। तो ये मुझे स्टूडेंट ने बताया क्वेश्चन, मैंने उन क्वेश्चन को यहाँ पे डाल दिया है। तो ऑप्शंस गिवन थे नालंदा यूनिवर्सिटी, वल्लभी, तक्षशिला, मैथिली एंड विक्रमशिला। तो इसमें आपको आई थिंक सिलेक्ट करना था, ये आपको ABCD करके गिवन थे 1 2 3 4, उसके बाद ऑप्शन गिवन होते हैं ABCD करके, जिसमें आपको बताना होता है कि ओनली 1 एंड 2 या 1 2 3 तीनों या 1 2 3 4 इस तरीके से सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपको चुनना होता है कि इन पांचों में से कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो मेंशन है, और उसके बाद आपको ऑप्शन जो है वहाँ पर सिलेक्ट करना होता है 4 ऑप्शन में से। तो गाइज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो मेंशन किया गया है दैट इज वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस ऑफ एंशिएंट इंडिया सच एज तक्षशिला को मेंशन है, नालंदा मेंशन है, विक्रमशिला मेंशन है, वल्लभी मेंशन है। सेट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी टीचिंग एंड रिसर्च एंड होस्टेड स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस बैकग्राउंड एंड कंट्रीज। तो गाइज ये जो यूनिवर्सिटीज है वो मेंशन है। तो मैथिली आई थिंक इसमें मेंशन नहीं है, बाकी जो ऑप्शन गिवन थे आपको वो इस NEP 2020 में मेंशन है। इसके अलावा गाइस एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री के ऊपर टीचर एजुकेशन का। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है बट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था वेब रिसर्च में, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था जिसको आपको सिंप्लीफाई करना था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता कि एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था, बिकॉज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, जो स्टूडेंट्स को याद रहा जितना उतना इन्होंने कन्वे कर दिया है। अगर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था तो मुझे बताना, इसको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके बताऊंगा। और अगर ये क्वेश्चन नहीं था तो ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करने के लिए गिवन था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे गाइस और ICT से, इसमें TXT, RTF एंड CSV फाइल यूज फॉर जेनरिक टेक्स्ट फाइल, और स्टेटमेंट 2 में गिवन था RAR फाइल एक्सटेंशन डेवलप बाय यूगेने रोसाल। तो देख लेते हैं कि दोनों का क्या मतलब है और क्या कुछ है इसमें समझने को आपके लिए। तो जो RAR फाइल है दैट इज प्रोप्राइटरी आर्चिव फाइल फॉर्मेट। इसमें आर्चिव करते हैं हम किसी फाइल को, जब हमें आर्चिव करना होता है तो उसमें इसका यूज होता है फॉर्मेट दैट सपोर्ट डेटा कंप्रेशन। डेटा को कंप्रेस कर दिया जाता है। ज़िप फाइल याद है आपको, एरर करेक्शन एंड फाइल स्पैनिंग। इट वाज डेवलप्ड इन 1993 बाय रशियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूगेन रोसाल। हाँ, तो इन्होंने ही बनाया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, आई मीन करेक्ट हो जाएगी। एंड सॉफ्टवेयर इज लाइसेंस बाय विनार GmbH। तो ये जो कंपनी थी आई थिंक इन्होंने इसको लाइसेंस करवा लिया होगा। RAR स्टैंड फॉर, RAR जो फुल फॉर्म इसकी क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म है रोसाल आर्चीव। रोसाल, R मतलब रोसाल हो जाएगा और AR मतलब आर्चीव। तो इस पर्सन के नाम से ही इसको कंटिन्यू किया गया, इसकी जो फुल फॉर्म है। इसके अलावा जो ऊपर ऑप्शन था ना TXT, RTF एंड CSV, तो ये फाइल क्या होती है इसको समझ लेते हैं। RTF होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, RTF का ये फुल फॉर्म है, एंड इज यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट, इज इजिली रीड बाय मैनी ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। It is particularly useful to those using a different word processing package from those used on campus। तो guys I think ये text format ही है, और RTF जो वो text file ही आपकी होगी। तो जैसा ऊपर given है I think वो सही है। फिर TXT file guys क्या होती है, जो text file होती है ना, unformatted text file होती है that does not require any special program to be created or open। तो ओपन टेक्स्ट फाइल हमें सिंपली अपने जो भी हमारा विंडोज है या फिर जो भी हमारा मैक OS है उस पर सिंपली ओपन हो जाती है। इसके अलावा जो CSV फाइल होती है दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो इसकी फुल फॉर्म फाइल इज टेक्स्ट फाइल। ये भी आपकी टेक्स्ट फाइल होती है दैट हैज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट व्हिच अलाउज डेटा टू बी सेव्ड इन अ टेबल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। तो जब भी सपोज करो आपको अपने आपके जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल में जो आपके कॉन्टैक्ट हैं बहुत सारे, जब हम उसको एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र करना होता है तो उसमें मैंने इसको पर्सनली CSV फाइल को यूज़ किया हुआ है। तो आई थिंक उसमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा रहता है और वो इजीली एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल फ़ोन में सारे के सारे कॉन्टैक्ट जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसको हम अपने जो भी हमारे Gmail ID, जो भी हमारा Gmail अकाउंट है वो जब लिंक रहता है तो उस पर हम इजीली डाउनलोड करके इसको इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे मोबाइल फ़ोन में। इसको तो मैंने खुद भी यूज़ किया हुआ है पर्सनली। तो गाइस तीनों ही टेक्स्ट फाइल है, जैसे कि आप देख सकते हो ये भी टेक्स्ट फॉर्मेट है और ये भी क्या, ये भी टेक्स्ट फाइल है और ये भी क्या एक टेक्स्ट फाइल है। तो आई थिंक क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था, है ना, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ।
कि ये जेनरिक टेक्स्ट फाइल्स होती हैं सारी की सारी, तो हाँ आई थिंक सारी की सारी सही होती हैं, तो फिर ये भी एक राइट हो जाएगा। आई थिंक तो यही होना चाहिए, बाकी आप बताना मुझे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था आपका इंडियन लॉजिक के ऊपर अनुमान एंड उपमान से रिलेटेड क्वेश्चन था। पैरामेट्रिक टेस्ट पे गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो टी टेस्ट क्या होता है, जेड टेस्ट क्या होता है, अनोवा टेस्ट क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, ये पता होने आपको जरूरी है। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने क्लास ली हुई यूट्यूब पर, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दो तरह के टेस्ट होते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट में आ जाएगा आपका 1 सैंपल एंड 2 सैंपल, इसमें टी टेस्ट जेड टेस्ट आ जाएगा, इसमें भी टी टेस्ट जेड टेस्ट आ जाएंगे, तो ये सारे आपके पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आ जाएगा काई स्क्वायर टेस्ट में केएस रन टेस्ट, बाइनोमियल टेस्ट, और इसके अलावा मैन वाइटनी टेस्ट हो गया, केएस टेस्ट हो गया, साइन टेस्ट, विल्सन टेस्ट, मैकनेमर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। तो गाइस ये जितने भी टेस्ट के नेम हैं ये आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का क्या मतलब है, ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनको हम पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं, क्या इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और ये जो टी टेस्ट है वो कब लगाया जाता है, जेड टेस्ट कब लगाया जाता है, जब आप रिसर्च करते हो तो वहां पर इन टेस्ट को लगाया जाता है, और इसके अलावा काई स्क्वायर टेस्ट का कब यूज किया जाएगा, एनोवा टेस्ट क्या होता है। तो गाइस देखिए इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है। अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस 25 मिनट की छोटे से वीडियो लेक्चर में आपको पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। बहुत ही इजी वे में मैंने विद एग्जाम्पल चीजों को यहाँ पर समझाया हुआ है। इस क्लास को देखने के बाद अगर फिर भी समझ में ना आए तो गाइज मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इसके अलावा फिर आपको नहीं समझ में आ पाएगा कहीं से भी, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही एक आम इंसान जैसे हम एज ए फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं ना, एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है, इस लैंग्वेज में मैंने चीजों को समझाया हुआ है। तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करो यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना टी टेस्ट। क्या लिखोगे, आगे लिख देना टी टेस्ट। जैसे ये लिखोगे ये वाली वीडियो आ जाएगी, इसको आपको जरूर देख लेना है, बिकॉज हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, पहले भी शिफ्ट में क्वेश्चन बने हैं, अगेन ये क्वेश्चन बना है, तो बहुत हाई चांसेस है कि अपकमिंग एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देख लें, दिस इज द रिकमेंडेड वीडियो। इसको नहीं देखोगे तो बाद में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा गाइस ऐसी ट्रेन पे क्वेश्चन पूछा गया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पे क्वेश्चन पूछा गया था। एमडीजी जो है दैट इज 8 गोल्स है, इसके अंदर मेंशन किए हैं गवर्नमेंट ने, आई मीन जो भी इन कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर। तो ये जो एमडीजी दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसको कब बनाया गया और इसको कब तक अचीव करना है, ये जो ईयर है आप मुझे कॉमेंट करके बताना अगर आपको याद है। इससे आपकी रिविजन होगी, बाकी स्टूडेंट्स को फायदा होगा जब वो गो थ्रू करेंगे। अच्छा, ये जितने भी गोल्स हैं ना, सारे के सारे गोल्स आपको याद होने चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसकी सारे के सारे गोल्स आप याद कर लो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में कौन कौन से गोल मेंशन कर रखे हैं। इसके अलावा क्लासरूम कम्युनिकेशन भी क्वेश्चन था, स्वयं पे क्वेश्चन पूछा गया था। स्वयं की फुल फॉर्म याद कर लीजिए सब लोग, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। और इसको कब डेवलप किया गया, AICTE ने 2016 में डेवलप किया गया। फैसिलिटेटिंग होस्टिंग ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज इस पे आपको अवेलेबल होते हैं। और इसके बारे में तो मैंने तो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है पहले भी, स्वयं कोर्सेज आप सभी को करने चाहिए, फ्री में अवेलेबल हैं, और स्वयं वेबसाइट पे जाकर के फ्री में इनरोल करके आप कोर्स कर सकते हो। तो ये आपको पता होना जरूरी है। इसके अलावा इसके अंदर 3 कार्डिनल अप्रोचेस हैं गाइस, 3 सिद्धांत हैं एजुकेशन को अचीव करने के, एजुकेशन पॉलिसी के। तो एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, ये 3 जो हैं इसके अंदर जाकर इसमें 3 आपको सिद्धांत हैं, इनको याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। इसके अलावा रैम एंड कैश मेमोरी पे क्वेश्चन पूछा गया है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन था, एवरेज रेशियोज पे क्वेश्चन था गाइस। इसके अलावा न्याय फिलोसफी जो कि इंडियन लॉजिक का एक पार्ट है, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, न्याय फिलोसफी के अंदर नॉलेज जो है, नॉलेज गेन करने के 2 रास्ते हैं, जो इसको हम लोग कहते हैं बुद्धि, कहते हैं, हम नहीं कहते भाई तुम्हारी बुद्धि बहुत कमजोर है। याद करो किसी गांव में अगर जाओगे ना आप, तो वहां पे आज भी यही लैंग्वेज यूज की जाती है। हम लोग तो इसको पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं, एज एन हम इसको अपने जैसे किताबें होती है उस तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो लैंग्वेज है, ये जो चीजें, ये आज भी गाँव में इसी लैंग्वेज में यूज की जाती है। तो इसको कहते हैं बुद्धि, मतलब आपकी बुद्धि कितनी तेज है, मतलब आपको नॉलेज कितनी है, कितनी नॉलेज आपके पास है ना। तो ये जो आम भाषा है हमारी इंडिया की, हमारी एंशिएंट भाषा है ये, और आज भी गांव में यूज होती है। तो जो नॉलेज है इसको गेन करने के 2 रास्ते हैं। न्याय फिलोसफी ये कहता है, एक होता है प्रेजेंटेशन, दैट इज अनुभव, कि आप क्या अनुभव करते हो। हम कहते हैं कि यार मुझे अनुभव करना है, मतलब मुझे एक्सपीरियंस करना है, आपने जो खुद ने एक्सपीरियंस किया है उसको अनुभव कहेंगे। और मेमोरी का मतलब होता है स्मृति, कि आपको क्या याद करवाया गया है। जैसे आपके मम्मी पापा ने बोला कि जंगल में जाओगे तो शेर खा जाएगा, तो ये क्या है, ये आपके मम्मी पापा आपको बता रहे हैं, वो आपकी स्मृति में बिठाया जा रहा है, दिमाग में बिठाया जा रहा है, बट आपने कभी इसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया।
लेकिन जो आप एक्सपीरियंस कर लोगे वो आपका अनुभव हो जाएगा। तो नॉलेज गेन करने के दो रास्ते हैं, एक अनुभव और एक होता है मेमोरी, आपकी जो मेमोरी जो आप बचपन से देखते आ रहे हो, सुनते हुए आ रहे हो मम्मी पापा से, ये सब। इसके अलावा इसके जो प्रेजेंटेशन दैट इज अनुभव, अनुभव के भी दो रास्ते हैं, एक होता है वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज जिसको हम प्रमाणास कहते हैं, होता है इनवैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज जिसको हम अप्रमा कहते हैं, अप्रमाणा कह सकते हो। तो याद रखना जो प्रमाणाज होते हैं वो तो 6 प्रमाणाज होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी 6 प्रमाणाज है इंडियन लॉजिक में। इसमें आपका परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमनी, मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान, अनुमान, उपमान शब्द, है ना। और इसके अलावा दो प्रमाणास और होते हैं, लेकिन न्याय फिलॉसफी में केवल और केवल 4 प्रमाणास को ही वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज माना गया है। गाइज याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, कुछ भी करो, लेकिन ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए कि जो न्याय फिलॉसफी है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें केवल और केवल 4 प्रमाणास को ही वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज माना गया है। और ये चारों के चारों नाम आपको याद होने चाहिए, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जब एग्जाम होते लास्ट ईयर तब भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो प्रमाणास हैं जो कि न्याय फिलॉसफी में है, उनको केवल 4 ही प्रमाणास को वैलिड माना गया है, तो इनके नाम अच्छे से याद कर लो। इनवैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज जो है वो डाउट है, जिसमें हम कहते हैं कि जो समस्या हो गई, मतलब डाउट है ये। आर्ग्यूमेंट है जिसमें हम तर्क देते हैं, और एरर होता है जिसमें हम विपर्याय करके एक वर्ड है, तो ये आपका इनवैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज होता है। मेमोरी में करेक्ट हो सकता है और फॉल्स हो सकता है, यथार्थ दैट इज करेक्ट, और अयथार्थ मतलब फॉल्स। तो ये गाइज इसका क्लासिफिकेशन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, असर्शन रीजन पे क्वेश्चन बन रहे हैं गाइज बार बार, तो मैंने असर्शन रीजन पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। सिंपली आपको क्या करना है, अगेन वही करना है कि यूजीसी नेट मैंट्रोल लिखना, आगे लिख देना असर्शन एंड रीजन, ऐसे करके सर्च करना यूट्यूब पे तो वीडियो आ जाएगी, इसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना, इससे आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो है उसके सही होने के चांस काफी बढ़ जाएंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन था, डेटा इंटरप्रिटेशन था, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन था, और मॉडरेट लेवल का था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इस तरीके के गाइस क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, आप लोग ना यार वीडियोस को शेयर नहीं करते यार, शेयर कर दिया करो भाई, आप सभी लोग वीडियोस को शेयर किया करो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी आपके एग्जाम दे करके आए हैं फिर एग्जाम देने जाने वाले उनके साथ शेयर कर दो, किसी ग्रुप में ऐड हो वहाँ पे शेयर कर दो, है ना। तो यार ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियोस को शेयर कर दिया करो, है ना। इसके अलावा अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना चाहते हो पेपर 1 के, ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो जाए एग्जाम से पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो, ये कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है, यूजीसी नेट एंड्रॉइड ऐप, सॉरी हमारे यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है। तो क्लास 1 2 3 4 करके मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब जो एवरग्रीन टॉपिक उनको मैंने कवर किया हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है इसका लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, जरूर से जरूर जाके इस सीरीज को फॉलो करो, ये दिस इज द रिकमेंडेड सीरीज, इसको फॉलो कर लोगे तो एवरग्रीन टॉपिक आपके विद इन टाइम लिमिट अच्छे से कवर हो जाएंगे। और गाइस इसके अलावा अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो आप कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन हमसे कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी गूगल प्ले स्टोर से, यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी करवाई जा रही है। सिंपली आपको इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर ऐप, और अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। So guys, thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं guys next video में. Till then keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.